बस ऐसे ही घर में बैठे बैठे बोरियत हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कोई काम क्यों ना किया जाए। अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम नौकरी करने का सोच रहे हो। तबीयत आपकी ठीक नहीं है महमूद साहब, जो आपने इतनी गिरी हुई घटिया बात सोची है। अरे मैं तो ये सोच रहा था कि जावेद साहब खुद तो यहाँ आते नहीं हैं, कभी कभार फोन ही करते हैं। तो क्यों ना हम ये घर किराए पे देना शुरू कर दें ड्रामों की शूटिंग के लिए। क्या? हाँ महमूद साहब, एक दिन का 30-30 हजार रुपया मिलता है यार, और हीरोइनों से मिलने का मौका अलग मिलेगा। अलग से मौका? महमूद साहब, इस चोरपन की उम्र आपकी ना 30-35 साल पहले खत्म हो चुकी है। आइडिया वैसे बुरा नहीं है नबील, लेकिन खूबसूरत नहीं मानेगी। अब मैं हर काम क्या उससे पूछ कर करूंगा? डरता नहीं हूँ मैं उससे, उसकी ऐसी की तैसी। आज ही पूछूंगा मैं उससे वैसे। यार उसकी इजाजत भी तो महमूद साहब जरूरी है ना। वो जो उसकी जरूरी है वो इजाजत है। हाँ जी। अच्छा जी। अरे भैया लो महमूद साहब, जावेद साहब की कितनी लंबी उम्र है, अभी नाम ही लिया और कॉल आ गई उनकी। नबील मुझे लगता है उन्हें पता चल गया है कि तुम उनका घर शूटिंग पे देने के लिए तैयार हो गए हो। अरे उन्हें कैसे पता चल सकता है यार? नहीं, उन्हें तुम्हारी घटिया तरीन सोच का पता है कि तुम कभी भी कहीं भी कुछ भी सोच सकते हो। नवाज साहब, अरे उठाओ फोन और बताओ उन्हें कि तुमने पिछले महीने का किराया क्यों नहीं पहुंचाया। हेलो जावेद साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? कैसे याद कर लिया आपने? क्या क्या नहीं मिला आपको? किराया नहीं मिला? अरे कैसी बातें कर रहे हैं जावेद साहब आप। मैंने पिछले महीने अपने हाथों से किराया महमूद साहब को दिया था कि वो आपको पहुंचा दें। क्या? देखिए जावेद साहब, ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, प्लीज उनके लिए मुझे डिस्टर्ब ना किया करें। ये सारे छोटे मोटे जो एक्स्ट्रा काम है ना, ये महमूद साहब के जिम्मे हमने डाले हुए हैं। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, प्लीज उनको कॉल कर लें आप। ओके बाय। नबील, ये क्या कहा है तुमने? अरे तुमने मुझे किराया कब दिया है? क्यों भूल गए? ईद पर मैंने आपको वो सूट बनाकर नहीं दिया था? वो उन्हीं किराए के पैसों से लिया था। ले, जावेद साहब की कॉल आ रही है, बात करें जावेद साहब से। पकड़ें। अरे मैं क्यों बात करूं? मुझे फंसा के खुद चले गए हो। मैं भी नहीं करता। जी अब मैं भी पता करके बताऊं। जानू, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। बकवास बंद करो नबील। जानू आइडिया तो सुन लो। तुम पहले मुझे ये बताओ कि जो मैंने पिछले महीने किराए के पैसे दिए थे उसका क्या किया तुमने? ये फोन जो भी आया था वो जावेद साहब का था। जी हाँ। अब बताओ नबील, किराए के पैसे कहाँ गए? जानू, वो मैंने ना ईद की शॉपिंग पे खर्च कर दिए। क्या? तुमने घटियापन की इंतहा कर दी है नबील, शर्म नहीं आती? जानू शर्म आती है, लेकिन मैं क्या करता, तुम्हारे पापा ने ईद के पैसे नहीं भेजे थे और मुझे लोगों में ईदी बांटनी होती है जानू। और तुमने कितने लोगों में ईदी बांटी? एक भी नहीं जानू, सारे पैसे ना कपड़ों की शॉपिंग में खर्च हो गए। मैंने एक सूट महमूद साहब को भी दिलाया था। What? हाँ जानू, तुम्हें नहीं पता आजकल कितनी महंगाई हो गई है। Shut up नबील। ओके जानू। बहुत हो गया नबील, मैं मजीद जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। जानू मेरी बात सुन लो। जानू, ओहो जानू, मेरी बात तो सुनो जानू। जानू मजा आएगा बेटा, मजा आएगा। मुझे फंसवा रहा था। कौन? नवीद। कौन नवीद? अरे मैं नवीद। ना कौन सा वाला नवीद है? अरे ये वाला नवीद, कमीज शलवार वाला। और ना तो तू कमीज शलवार बेचते हैं? अबे आंटी, दिमाग की दही को फेंट के रायता मत बना, किसी आदमी को भेज। नहीं, हमारे घर में किसी आदमी को रायता बनाना नहीं आता। अबे तेरे भेजे की स्ट्रीट लाइट में 0 का बल्ब लगा है क्या? ना तो इतनी मुश्किल उर्दू क्यों बोल रहा है मुझसे? चल, चली हुई डिक्शनरी किसी बंदे को भेज। चल ठीक है, मैं भेजती हूँ, मगर कहाँ भेजना है? दरवाजे पर और कहाँ? किसके दरवाजे पे? अबे लकड़ी के दरवाजे पे और कहाँ? कौन सी लकड़ी के दरवाजे पर? अबे मेरी माँ जहाँ किसी मर्द को भेज। कौन है मोमो? पता नहीं, जो अली इमरान का दोस्त लग रहा है, टिके पिके कुछ शेर सुना रहे हैं मुझे। ओए, तू मेरी बीवी को शेर सुना रहा है? अबे ओ शकरकंदी के मुंह वाले आलू, मैं हूँ नवीद। नवीद रंगीला? अबे नवीद, जावेद साहब का लौंडा। अबे कब से मेरे बाप को सस्ती बाल्टी का चूना लगा रहे हो तुम लोग? अब मैं आ गया हूँ किराया लेने। ना हमने तुझसे कौन सा साइकिल लेकर चलाई है जो तू किराया मांगने आ गया हमसे? बात सुन मोटे चश्मे वाली बहुत मोटी औरत, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता हूँ।
बंदे से बात करने दे मुझे। अरे तो फिर आप सही बंदे से बात करें ना। जिस आदमी से जावेद साहब ने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो अंदर है। आप अंदर आइए ना, मैं उसे बुलाता हूँ। आपका अपना ही घर है। ये की ना तूने मुंह में मक्खन रखे बात। चल आजा, चल खोल दे बात। आइए आइए आइए। आजा विशान, आजा। और जानू प्लीज गुस्सा थूक दो ना यार। मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना नबील। ओ जानू, इतनी सी बात पे अब तुम घर छोड़ के चली जाओगी क्या? इतनी सी बात? कल तक तो तुम सिर्फ घर की सौदे के पैसे चुराते थे, अब तुमने पूरा किराया उड़ाना शुरू कर दिया है। जानू, उड़ाया नहीं है, खर्च किया, और वो भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। तो फिर किस पर खर्च किया? अपने कपड़ों पे जानू। गॉड नबील, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुमसे बात करना भी फजूल है। ऐसा मत कहो जानू, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। आइंदा की तो बाद में देखेंगे नबील। पिछले महीने का किराया कौन देगा जावेद साहब को? वो जानू कोई टोपी करवा देंगे। जावेद साहब ने कौन सा को गुंडा भेज के घर खाली करवा लेने। नबील, नबील। ओ यार महमूद साहब, क्या है? अरे जावेद साहब का बेटा आया तुमसे किराया वसूल करने। क्या? अब जाओ भुगतो। महमूद साहब, उसे बोलते मैं घर पे नहीं हूँ यार। नबील, वो लाउंज में बैठा है और वो किराया वसूल किए बगैर जाएगा नहीं। तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ बाहर। आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। जावेद साहब की ये हिम्मत, ऊंची हरकतों पे उतर आए हैं। जानू, तो मुझे किराया दो, मैं मुंह पे मारता हूँ इसके। शट अप नबील, तुमने खर्च किया ना, अब तुम जानो और जावेद साहब का बेटा। ओके जानू। नबील! ओए आया यार महमूद साहब। क्या हो गया महमूद साहब? अरे नबील, जावेद साहब का बेटा बहुत सख्त गुस्से में है। मैंने उससे कहा भी है कि यार हम अगले महीने दोनों महीनों का किराया दे देंगे। वो नहीं मान रहा भाई। ओ महमूद साहब, ये बताएं कि वो ज्यादा लंबा चौड़ा तो नहीं है ना? अरे तुम्हारे आगे तो बच्चा है नबील, बठिंडा सा, इतना सा। ठीक है, अब देखिएगा कि आपका भाई कितने ऊपर से आता है। वो जो तुम आओगे वो ऊपर से आओगे। हाँ, आप एक काम करें, आप पहले जाके ना जरा भरम करा दें, उसके बाद मैं एंट्री मारता हूँ। ठीक है, तुम देखो मैं भरम कैसा करवाता हूँ। और आप देखिएगा मैं एंट्री कैसी मारता हूँ। वो मैंने ना नबील से कह दिया कि जावेद साहब के बेटे आए हैं किराया लेने के लिए। तो क्या? वो कह रहा है कि बैठाओ उनको, इंतजार करवाओ, मैं अभी आता हूँ। चल हटा सावन की घटा, चप्पल सूंगा और उसको बुला, जल्दी बुला। नबील, नबील आ जाओ। आ रहा हूँ महमूद साहब, आ रहा हूँ। देख भाई, कोई उल्टी सीधी बात ना करियो, मेरा मूड पहले ही बड़ा ऑफ चल रहा है। अबे वो पाकिस्तानी फिल्मों में गुंडे के दोस्त का कैरेक्टर करने वाले एक्स्ट्रा। अबे हल्का समझ लिया क्या? तेरे ऐसे हल्के को तो गन्ने की मशीन में ऐसे डाल के दूसरी तरफ से खींच के निकाल लेता हूँ, समझा? महमूद साहब, मुझे ये जावेद साहब का बेटा लग नहीं रहा। हो सकता है नबील उन्होंने इसे स्कूल ही ना भेजा हो। देखो भाई, बात सुनो। अबे चुप कर और मेरी बात सुन, कानों का मैल निकाल कर। चुप करके किराया मेरे हाथ में रख ले और वट ले, वरना बाजार की बिरयानी के कॉकरोच की तरह तुझे निकाल के घर से बाहर फेंक दूंगा, समझा? नबील को गुस्सा मत दिलाना, वरना छिलका क्या कर लेगा ये? ओ दफा करें महमूद साहब, लड़ाई झगड़े में क्या रखा है यार? अरे ये तुम्हें इसी वक्त जमीन में जिंदा गाड़ देगा। अबे वो हथौड़ी के मुंह वाले पेशकश, चल निकल तू यहाँ से। अबे तू मेरे को, अरे महमूद साहब, ये क्या कर रहे हैं यार? नबील बताओ ना इसको कि तुम कितने बड़े बदमाश हो। बदमाश? अरे मार मत नबील, मुझे बचा ले महमूद साहब। मार नबील। अरे ये क्या किया है मोमो? मैंने अपने पुत्र की जान बचाई है मुजफ्फर। अरे मोमो, तुमने अपने बेटे की जान बचाने के चक्कर में उसकी जान ले ली है। हाँ? हाँ मोमो, ये मर गया है। ये कौन है? उधर ये रशीद है। नवेद। हाँ, ये नवीद रशीद है। अरे भाई, ये जावेद साहब का बेटा है। क्या हुआ इसे? जानू, माँ जी के हाथों ना इसका खून हो गया है। क्या? चुप है, खून तो इसका निकला ही नहीं है। अरे खून कैसे निकलेगा? तुमने इसे डंडा मारा है, कुछ चाकू थोड़ा मारा है। नबील,
तुम लोगों ने जावेद साहब के बेटे को मार दिया है और यहाँ आराम से खड़े देख रहे हो। वो जानू तो क्या करें, इसकी लाश पे मोमबत्तियों वाला डांस करें क्या? अगर जावेद साहब को पता चल गया ना तो हम सबको फांसी लग जाएगी। अरे हम सबको फांसी क्यों लगेगी भाई? जिसने मारा है वो फांसी पे लट गए। जावेद साहब का फोन आ रहा है यार। खबरदार ये तूने फोन चुका। माँ जी अगर फोन नहीं उठाया तो शक हो जाएगा उन्हें। मेरा मुंह क्या देख रही है? उठा फोन। हेलो जी जावेद साहब, आपका बेटा? अजय जानू उन्हें बोल दो कि उनका बेटा यहाँ आया ही नहीं है। नहीं जावेद साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगी? नबील वो कह रहे हैं कि उनके बेटे ने यहाँ हमारे दरवाजे पर पहुँच के उन्हें फोन किया था कि वो आ गया है। अरे बोल दो ना उसे कि हम घर पे नहीं थे, हो सकता है वो दरवाजे से ही वापस चला गया हो। जावेद साहब अब असल में ना हम लोग घर पे नहीं थे, हो सकता है वो बेल बजा के वापस चला गया हो। अरे नबील इसका फोन बंद करो यार। जावेद साहब का? अरे नहीं भाई इस नबील का हो सकता है जावेद साहब इसके फोन पे फोन करते हैं। वो यार तो इसने कौन सा फोन उठा के बता देना कि माँ जी ने उसे मार दिया है। हैं? ओ यार तुम तो फोन बंद करो ना। बंद कर दिया। अरे मैंने तुम्हें तो नहीं कहा था। शुक्र है जावेद साहब को शक नहीं हुआ। नबील शक उन्हें हो गया है, वो खुद आ रहे हैं यहाँ पे। ओए देख क्या रहे हो? जल्दी से इस लाश को वो कर दो। वो क्या? दफन? नहीं नहीं, वो जो जादूगर करते हैं ना। भाई जादूगर तो जादू करते हैं माँ जी। अरे तुमने इस लाश को अब क्या कबूतर बनाना है? और नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इस लाश को फौरन वो लगा दो। अरे वो क्या? वो जो लाश को लगाते हैं। माँ जी मसाला। अरे मोमो तुमने क्या इस लाश का कोरमा बनाना है? मैं मुसफ जावेद साहब के आने से पहले गायब हो जाते हैं। हाँ हाँ, गायब गायब, जल्दी से इस लाश को गायब कर दो। महबूब साहब इस लाश को छुपा देते हैं कहीं। हाँ फिर हम इसे 10 तक गिनती गिन के ना फिर ढूंढेंगे। तो यार माँ जी ना बंदा मारकर सीनी तवाज़ुन खो बैठी है यार। आए हम इसको छुपाते हैं। हाँ छुपाए चले छुपाए। आई शाबाश कह रहा था आपने भी चढ़े। चले चले आए। होशियार तुम तो पीछे हटो यार मोमो। तुम आओ नबील उधर से। आपने इसे यहाँ क्यों छुपाया? मेरे ईद के कपड़े टंगे हुए इसमें। ओ माँ जी इसने कौन सा आपके ईद के कपड़े पहन लेने हैं यार। मोमो इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। ओए अगर इसने लैट्रिन जाना हुआ तो फिर? अरे अब ये कहीं नहीं जा सकता भाई। और अगर इसने कपड़े गंदे कर दिए तो? अपने? नहीं नहीं मेरे। ओ माँ जी क्या हो गया आपको यार? ये बंदा मर चुका है, अब ये कुछ नहीं कर सकता। ना तो फिर हम इसे अलमारी में क्यों बंद कर रहे हैं पुत्र? ओह, अरे अगर जावेद साहब को पता चल गया कि तुमने इसे मार दिया है तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। ओए, जल्दी बंद कर इसको, बंद कर इसको। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है? बताओ। जावेद साहब मैंने आपको बताया तो था कि वो यहाँ नहीं आया। बकवास बंद करो। मैंने खुद उससे यहाँ किराया वसूल करने के लिए भेजा है। नहीं जावेद साहब वो नहीं आया यहाँ पे। अरे जावेद साहब कितने सालों बाद आप मुगले के एपिसोड में आए हैं। आए गले मिलते हैं। हटो पीछे। मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा? हाँ, वो यहाँ आया था और उसका फोन बंद आ रहा है। बताओ कहाँ है वो? ना आप तो हम पर ऐसे शक करें जैसे हमने आपके पुत्र के सिर पे डंडा मार के उसे अलमारी में बंद कर दिया हो। मामा। नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अरे उसने मुझे तुम्हारे घर के दरवाजे पे आके फोन किया था कि वो यहाँ पहुँच गया है। देखिए जावेद साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। अगर आपका बेटा यहाँ आया होता तो हम बता देते। हाँ मैंने तो बता भी दिया। माँ जी का तो मुंह बंद करें यार। हाँ हाँ, मुझे जल्दी से ना कुछ खाने के लिए दे दें। खाने से याद आया जावेद साहब आप इतने दिनों बाद तो आए हैं, आप कुछ खा पी लें पहले। मैं यहाँ कुछ खाने नहीं आया, किराया वसूल करने आया हूँ। अरे वो भी ले लीजिएगा, पहले कुछ खा तो लेना। पहले मेरा बेटा ढूंढ के लाओ, फिर उसके बाद खाऊंगा मैं कुछ। अच्छा मैं अभी लाती हूँ। माँ जी ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? ओए उसके अब्बे ने कहा था कि इसको ढूंढ के लाओ ना। मरवाओगी तुम क्या सबको? वो मर चुका है। अगर जावेद साहब को पता चल गया तो हम सब मारे जाएंगे। ओ माँ जी खुदा का आपको वास्ता कोई फंड मत कीजिएगा। पहले ही बड़ी मुश्किलों से सिचुएशन संभाल रहे हैं। वो जो तुम लोग संभाल रहे हो वो सिचुएशन है? हैं जी? हाँ जी। अच्छा जी। ओ यार चले आए इससे पहले कि जावेद साहब को शक हो जाए। चले 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 चले। ये तो मेरे बेटे की गाड़ी है।
क्या? अगर मेरा बेटा यहाँ नहीं आया तो ये घड़ियां क्या कर रही है? ये घड़ी जो है ना मेरी दूसरी घड़ी है। शाबाश। क्या? क्यों आपके बेटे ने ये घड़ी खरीद कर फैक्ट्री को आग लगा दी थी? मैं नहीं खरीद सकता दूसरी घड़ी। तुम्हारी औकात है ये घड़ी खरीदने की? 2 लाख रुपए की है ये घड़ी, 2 लाख की। 2 लाख रुपए की? 2 लाख की? ये मेरे ससुर ने मुझे गिफ्ट की थी मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे। क्या? जानू बता दो ना इन्हें, बताओ। जी मेरे पापा ने गिफ्ट की थी। नबील जरा मेरे साथ कमरे में आना। जानू एक सेकंड, पहले मैं घड़ी ले लूं अपनी। और प्लीज आप तो ये घड़ी ले जाओ ऐसा मेरी। चलो जानू। मुझे दाल में कुछ काला लगता है। ये तो बड़ा चालाक है। तुम तो चुप करो। नबील, अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती। जानू मैं भी थक गया हूँ संभालते। एक काम करते हैं जानू, जावेद साहब को किराया देके चलता करते हैं यार। What? हाँ जानू, जावेद साहब जब तक इस घर में रुकेंगे ना हमारी जान सूली पे अटकी रहेगी यार। जानू उनको पैसे दो ताकि वो जाएं। लाश भी तो ठिकाने लगानी है ना अभी। नबील मेरे पास पैसे नहीं है। जानू झूठ मत बोलो, तुम्हारी अलमारी की वो नीचे वाला जो दराज है ना आगे करके, उसमें पूरा 1.5 लाख पड़ा है। कुछ 1000 के नोट है, बाकी 500 के। क्या? जानू ये मत समझना कि तुम पैसे नहीं दोगी तो हम लोग अकेले जेल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा जानू, मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा। Shut up, नबील। सोच लो जानू। ठीक है, देती हूँ पैसे, लेकिन इसके बाद फौरन जावेद साहब को घर से निकालो। जानू तुम फिक्र क्यों करती हो, मैं हूं ना। पैसे हाँ इस वाले दराज में। ये ले जावेद साहब 1.5 लाख रुपया, 2 महीने का किराया। अरे देख कर रहे भाई, अब आपको किराया मिल गया ना, चले आप शाबाश जाएं आप। किराया तो आ गया, अब ये बताओ कि मेरा बेटा कहाँ है? अब हमें क्या पता कि आपका बच्चा कहाँ है भाई, आप अपने बच्चों का ध्यान खुद करें। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, अभी। हेलो, कौन? नवीद तो? अरे भाई कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। मैं यहाँ बुलबुले वालों के साथ हूँ। अच्छा क्या? नबील, अगर जावेद साहब का बेटा फोन पर है तो अंदर अलमारी में कौन है? खोल। अबे तू जिंदा है? अरे जिंदा है तो इसने जावेद साहब को फोन किया था ना। अबे साले तेरी वजह से हमारी जान निकली हुई थी। ओए, ये तूने पोटली में क्या रखा है? अबे हटेली, इस अलमारी में जितने भी जेवर और पैसे थे वो। क्या शर्म नहीं आती तुम्हें? इतने अमीर होते हुए भी चोरी कर रहे हो तुम। अबे ओ खूबसूरत नाम की एवरेज शक्ल वाली लड़की, चाल बाहर निकल, चला। अरे बेटा रो मत, मैं तुम्हें नई घड़ी और फोन दिला दूंगा। हाँ, ओ जावेद साहब आप किससे बातें कर रहे हैं यार? अपने बेटे नवेद से। ओ आपका बेटा नवीद ये रहा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरा बेटा तो फोन पर है। किसी ने तुम्हारे घर के दरवाजे पे उसकी घड़ी और फोन छीन लिया और इसीलिए वो डर के भाग गया। क्या? अबे वो स्मार्ट बॉय मैं ही था। क्या यार नबील, ये तो बड़ा हाथ हो गया हमारे साथ। अभी हुआ कहाँ है, अभी तो होगा। चलो मुन्नो, शाबाश, हल्का करो सामान, सारा निकालो, शाबाश चलो। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास 1.5 लाख रुपया था, वो हमने जावेद साहब को दे दिया, वो इनके हाथ में है। क्या? चल भाई, बच्चे कुछ बच्चन पैसे दे दे, शाबाश। ये लो। चल भाई, ओ सियाने का हुए के मुंह वाले बेवकूफ, चल शाबाश, घड़ी इधर वट ले, शाबाश। अच्छा मामू साहब ये पकड़ा दे रहे यार। वैसे भूलोगे नहीं तुम लोग भाई को, हाँ हमेशा याद आएगा। हाँ कभी भी नहीं पुत्र। चलो भाई, अभी अपन कट ले रहे हैं यहाँ से, लेकिन यू सब टेक केयर। हाँ लेकिन दरवाजा ख्याल से बंद कर देना, हालात सही नहीं है, शहर में चोरियां बहुत हो रही है। ठीक है भाई, अपन निकल रहा है। शाबाश भाई। ओ यार आप हमारा मुंह क्या देख रहे हैं? हमने आपको किराया दे दिया था, हमारी जिम्मेदारी खत्म। मैं किराया लेकर जाऊंगा, वरना अभी और इस वक्त यार खाली करो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।